Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, धीरे धीरे हम लोगों का सफ़र बढ़ता जा रहा है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल ज्ञान निर्माण पर अब आपको केमिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी और वो केमिस्ट्री की क्लास 12 के बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भी मिलेंगी। और ये क्लासेस हमारी जो भी बच्चे हमारे नीट में अपीयर होंगे या इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे वो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो आज हम एक जनरल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि हमारे सभी बच्चे जानते होंगे कि भाई केमिस्ट्री क्या है, इस वर्ड से तो सभी के सभी लोग परिचित होंगे। देखो, हाई स्कूल में हमारे पास एक सिलेबस होता था साइंस, जिनमें आपका फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होता था और बायोलॉजी भी होता है। बट व्हाट इज द केमिस्ट्री? अगर हम आपसे पूछें कि भाई केमिस्ट्री क्या है, तो जनरली अगर हम कहें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? द branch of science which deals with the study of behavior of matter is called chemistry। भाई केमिस्ट्री क्या है यहाँ पे कि जो किसी भी मैटर के बिहेवियर का एनालिसिस करे, वो क्या है? केमिस्ट्री। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर। भाई हम बिहेवियर ऑफ मैटर से क्या मतलब समझे? बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स क्या होता है? स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी मैटर है तो तीन चीजें यहाँ पे नोट करेंगे कि बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स होता है क्या? किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, तीन चीजें मायने रखती हैं, कॉम्पोजिशन और चौथी बात होती है देयर प्रॉपर्टीज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं कहूं कि भाई केमिस्ट्री क्या है, अप्लाई करना। सपोज दैट ये क्या है? एक मार्कर है एंड यू डोंट नो अबाउट दिस। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है और आपको कोई भी चीज़ मिले तो आपने देखा तो आपको लगेगा कि भाई ये ऐसी क्या है, एक पाइप की जैसी चीज़ है, एक सिलिंड्रिकल आकार की चीज़ है, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट? स्ट्रक्चर। तो पहली चीज़ हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं कि भाई किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे इसका स्ट्रक्चर एक पाइप की तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है कि व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन, यानी पदार्थ की संरचना। कॉम्पोजिशन मतलब संगठन। अब अगर हम इसको देखें तो भाई कहेंगे ये तो कैप है, ये इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर कहेंगे यहाँ पे अंदर कॉटन फिल हुआ है, ये कॉटन की नोब है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक की पाइप और कॉटन से मिल करके क्या बन गया? ये एक तरह का जो भी आपने ऑब्टेन किया है, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? वो किन चीज़ों से मिल करके बना है। तीसरी बात आती है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी। भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ये है तो भाई ये देखने में हमने इसकी स्मेल की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसमें से कोई स्मेल आ रही है। पानी में मैंने डिजॉल्व किया, ये घुलता नहीं है, टेस्टलेस है, इसका मुझे कोई टेस्ट भी नहीं पता चला। बट वन प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे ये क्या करता है? कुछ लिखता है ना। तो दैट इज केमिस्ट्री। ऐसे ही हम किसी मैटर पे इन बातों को अप्लाई करेंगे तो वही क्या है? केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर इज द कॉल्ड केमिस्ट्री। बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। किसी भी मैटर के बारे में, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में,
कॉम्पोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें कि देयर आर द मेनी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आर प्रेजेंट बट योर एकेडमिक लेवल, अगर आपके एकेडमिक लेवल पे बात करें, क्योंकि जो कि आपका 11th है, 12th है और आगे चल के आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं और यही 3 ब्रांचेस को मिला करके पूरा आपका एक सिलेबस निर्धारित किया गया है और वही सिलेबस आपका 12th पे चलता है और 10+2 पे जो भी कंपटीशन होते हैं नीट से लेके IIT तक सारी टॉपिक उसी पे कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों। तो उसमें मेनली 3 ब्रांचेस को हम इंक्लूड करते हैं और उन्हीं 3 ब्रांचेस को मिला करके आपका एक केमिस्ट्री का पेपर होता है। तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिस्ट्री की आपकी 3 मेन ब्रांचेज हम एकेडमिक लेवल पे स्टडी करते हैं और दैट इज व्हाट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी तरह से आप परिचित होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्या ऐसी ज़रूरत हुई कि भाई 3 ब्रांचेस को बनाया गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट द कार्बन। कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ करके सभी एलिमेंट और कंपाउंड की स्टडी कहाँ करेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पे जो भी स्टडी हम करेंगे वो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। आपको एक बात बता दें कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम जाएं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बट थोड़ा सा एक रीज़न लग जाता है। क्या? जैसे ऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन। सेकेंड थिंग्स, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, फिर मेटल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, मेटालिक साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे कुछ मैंने नाम आपको बता दिए। क्या? ऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटालिक साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इतने की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करते। दीज आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इनकी स्टडी कहाँ पे करेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है कि सबकी स्टडी तो होगी, कार्बन के सभी कंपाउंड की स्टडी यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे जैसे CO2 हो गया, CO हो गया, कार्बन है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अमोनियम साइनेट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम साइनाइड हो गया, यानी कि मेटालिक साइनाइड्स होंगे और आइसोसाइनाइड। तो जितने मेटालिक साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स होंगे दीज आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी स्टडी हम कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री which is based on theoretical aspect of physics, यानी ऐसी केमिस्ट्री
जो फिजिक्स के सिद्धांतों को थोड़ा सा फॉलो करेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। इन दिस वे वी कैन से दैट केमिस्ट्री is included the three main branches at your academic level, that is inorganic chemistry, any study of all the elements and compound except the carbon, and second one is that organic chemistry and study of what कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। अब आपको डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। एंड थर्ड वन इज दैट फिजिकल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिक्स। यहाँ पे एक आपको मैंने एक्सेप्शन बताया, नोट पॉइंट बताया कि ऑक्साइड एंड मोनो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटालिक साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब इन्हीं 3 ब्रांचेस को मिला करके आपके सिलेबस में कुछ लेसन्स निर्धारित किए गए हैं जो कि 12th के बोर्ड में उनसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम में आते हैं, यानी कि सारा का सारा एग्जाम जो भी आपके कंपटीशन लेवल पे होते हैं वो 10+2 पे होते हैं। तो 10+2 पे हम यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि किसके कितने पार्ट आपको पढ़ने हैं उन लेसन्स के नाम बताएंगे, फिर उन लेसन में से एक टॉपिक को उठा करके फिर हम डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन विच इंक्लूड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको अगर एज ए सिलेबस की बात करें कि कौन कौन से लेसन आपको कंप्लीट करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 12th की जो भी केमिस्ट्री होगी, और ये पूरे के पूरे लेसन्स आपको नीट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और जितने अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, नीट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये कुछ लेसन्स जो हम कवर करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दैट इज द व्हाट मेटलर्जी, ठीक है ना, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण, प्रिंसिपल, सिद्धांत, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसी पूरे को मिला करके हम लोग एक लेसन पढ़ेंगे दैट इज मेटलर्जी। और इस मेटलर्जी के अंतर्गत सभी मेटलर्जिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे, ओर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियों से हम मेटल को प्योरीफाइड करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा लेसन होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द मेटलर्जी। फिर इसी लेसन के अंतर्गत हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाते हैं, पी ऑर्बिटल में जाते हैं, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, जितने ग्रुप होंगे, एक एक ग्रुप की स्टडी करना है हमें। बात समझ में आया, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, नोबल गैसेज हैं, इन सभी का स्टडी हम पी ब्लॉक में करेंगे और साथ साथ टाइप स्टडी भी करेंगे, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ऐसे भी कंपाउंड्स के बारे में एक टाइप स्टडी पढ़ना है और पी ब्लॉक के अंतर्गत जितने ग्रुप आएंगे उनके बारे में हमें स्टडी करना है। फिर हमें पढ़ना है डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत कवर होंगे। फिर आपका आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो जो भी बच्चे होंगे 11th में जिन्होंने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन all the elements are classified in 4 blocks, that is S block, P block, D block, you understand, and F block. S block आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं तो S ब्लॉक आपको 12th में नहीं पढ़ना। तो S ब्लॉक में आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा और S ब्लॉक के एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन P ब्लॉक, D ब्लॉक
और एफ ब्लॉक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर एफ ब्लॉक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आता है जो इसी का पार्ट होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतने टॉपिक तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर करेंगे। आपकी बुक में ऐसे फिल्टर नहीं है, एनसीईआरटी की जो भी बुक है भाग 1 भाग 2 को दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल तरीके से आपको जनरलाइज करके ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक इस पार्ट का है, ये उस पार्ट का है, ठीक है। अब बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर पहला लेसन आपका आता है हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर अल्कोहल कवर करेंगे आपका, ठीक। अब हैलो एल्कीन और हैलो एरीन पढ़ना। आप यहाँ पे वर्ड आया कि भाई एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हैलो एल्कीन्स क्या होते हैं, हैलो एल्कीन एरीन क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगी उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। फिर हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल है, ठीक, और कार्बोक्सिलिक है। इन सभी के बारे में एक डिटेल स्टडी हम लोगों को यहाँ पे करनी है। क्या? ईथर, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे बेहतर तरीके से। और फिर अगली पार्ट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज पॉलीमर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट के बात अगर करें तो इट इज द व्हाट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलो एल्केन, हैलो एरीन पढ़ना है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक आपको पढ़ना है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कुछ पढ़ने हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, और आपका पॉलीमर्स पढ़ना है। अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें जो टॉपिक आपके कवर होंगे वहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट होगा, ठीक। सेकेंड टॉपिक होगा आपका सॉल्यूशन होगा। फिर थर्ड वन है आपका केमिकल काइनेटिक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। न्यूमेरिकल, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, एक आध क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, यही दो ऐसे लेसन हैं कि जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फिर आपका आता है सरफेस केमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिसी के अंदर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े, और इसी से लगा हुआ आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब अगर थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ पे करें कि और क्या पार्ट इसके साथ हो सकते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री के बाद इसी से लगा हुआ एक चैप्टर होगा आपका क्या, कैटालिस्ट, छोटा सा चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके कौन कौन से लेसन हो गए, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कैटालिस्ट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये था एक आउटलाइन कि जिसकी मैं बात करूं कि सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लेसन आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन, हैलो एरीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, और यहीं पे मैंने कार्बोक्सिलिक लिखा था जो कि मिटा थोड़ा सा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रोजनस कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, और फिर आपका पॉलीमर्स। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड स्टेट आपको, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन भी पढ़ना है, कैटलिस्ट है, और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये एक ऐसे टॉपिक थे जो हम क्लास 12th के लिए कवर करेंगे। नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या उसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, हमें क्या पढ़ना है वो था। हम अपने टॉपिक की शुरुआत केमिस्ट्री की इस ब्रांच से करेंगे, वो कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम कवर करेंगे आपके स्टार्ट से, दैट इज द सॉल्यूशन।
तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन के बारे में यानी आपकी शुरुआत करेंगे कहाँ से, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन पढ़ने के पहले उस पूरे लेसन के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जो आप 11th में पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट, अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सॉल्यूशन पढ़ नहीं सकते, सॉल्यूशन के कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर वहीं से सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ सॉल्यूशन से करेंगे, फिर केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, कैटालिस्ट है, यानी पूरा पार्ट हम फिजिकल का पहले फिनिश करेंगे, फिर आपका इनऑर्गेनिक फिनिश करेंगे और लास्ट में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फिनिश करेंगे। आई होप कि ये सभी बातें आपने बेहतर तरीके से समझी होंगी और आपको क्या पढ़ना है वो मैंने बताया केमिस्ट्री के बारे में। आज इस चैनल ज्ञान निर्माण से एक नई क्लास की शुरुआत हो रही है और वो क्लास 12th नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चलेगी और उसमें मेनली आपका केमिस्ट्री की मैंने शुरुआत की है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये चैनल हमारा बना तो पहले मैंने 10th के बोर्ड के हिसाब से क्लासेस चलती थी, जो जनरल साइंस कंपटीशन में होता था वो चलती थी। अब धीरे धीरे हम इसे एक एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से एक नई शुरुआत के साथ मैंने केमिस्ट्री की कर दी है। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।